अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 10th उर्दू का चैप्टर 7 रिया पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 रिया पढ़ने वाले हैं, जिसका मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खान। हम लोग पढ़ देंगे रिया क्या होता है, रिया के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सर सैयद अहमद खान, जो सबसे ज्यादा अगर कहीं से सवाल पूछे जाते हैं तो मुसन्निफों के बारे में ही पूछे जाते हैं। आपको मुसन्निफों के बारे में ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। रिया के वगैरह में जो मैंने जो लिखा है उससे नहीं पूछा जाएगा। सर सैयद अहमद खान, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आएंगे आप लोग के एग्जाम में, इसलिए पहले सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिया के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम लोग पढ़ते हैं रिया के बारे। सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ते हैं पहले। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे। देखो लिखा है कि सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में पैदा हुए। पहला ही सवाल आप लोग का बना कि सर सैयद अहमद की खां की पैदाइश कब और कहां हुई, तो 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई। कहां? दिल्ली में हुई। सर सैयद की तरबियत उनकी वालदा के जेर शाय हुआ। यानी उसकी तरबियत किसके साय हुआ? वालदा के साय। तहसील इल्म के बाद 1862 ईस्वी में गाजीपुर में उन्होंने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। एक तहसील इल्म के बाद 1862 ईस्वी में गाजीपुर में उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बना। क्या बनाई? साइंटिफिक सोसाइटी 1862 ईस्वी में। कहाँ बनाई? गाजीपुर में। 3 सवाल पुनः यहां से 3 सवाल बनता है कि साइंटिफिक सोसाइटी का नाम सोसाइटी कब बना, तो कब बना? 1862। और कहां पर बना? गाजीपुर में। और साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाई, ये भी सवाल आ सकते हैं। तो किसने बनाई? सर सैयद अहमद खान ने। 3-4 सवाल बन गए। फिर 1869 ईस्वी में सैयद इंग्लिस्तान गया। यानी फिर सर सैयद अहमद खान 1869 ईस्वी में कहा गए? इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने तहजीबुल अखलाक, क्या है? तहजीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मुजामिन शाये हुए थे। एक रिसाला शाये हुआ तहजीबुल अखलाक, इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद जारी किया, जिसमें समाजी और तहजीबी व अदबी मुजामिन शाये होती थी। आगे हैं, बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, जो 1878 ईस्वी में मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। यानी सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जिसका नाम है मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब बना? 1878 ईस्वी में। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में। फिर वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वो बाद में उसी का नाम क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज भी है उत्तर प्रदेश में, किस शक्ल में? उभर कर सामने। अठारह सौ अठहत्तर ईस्वी में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब, ये 1878 यहाँ होना चाहिए था, सर सैयद को सर का खिताब, यानी सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब 1878 ईस्वी में मिला, जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। सर सैयद अहमद खान की तसानिफ आसारुल सनादेद और असबाब बगावत हिंद खासतौर पर अहमियत रखती है। इनके कई तसानिफ है सर सैयद अहमद खान की। कौन कौन सी तसानिफ है? पूछ दे एग्जाम में, कौन सी तसानिफ को लिखे? तो आसारुल सनादेद, असबाब, बगावत हिंद, ये 3 इसका तसानिफ है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू
उर्दू के नए इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को फ़रोग़ दिया। लंबी तहरीरों के बजाय चंद सिफ़हात में काम की बातें कहने का फ़न सैयद ने आम किया। ज़्यादा लंबी बहस तहरीर के बजाय शॉर्ट में ही उन्होंने चंद सिफ़हात में कम बात की बातें फ़न सर सैयद के कहने का फ़न सैयद ने आम किया। सर सैयद के नसर में वही वज़न और वक़ार है जो उनकी शख्सियत में था। फिर सर सैयद अहमद का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम में दफन दिया। यानी 1898 ईस्वी में इसका वफात हो गया, इंतकाल हो गया। फिर उसका दफन कहाँ गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया गया। कुछ सवाल है, मुख्तसर सवाल। देखो, अगर आपको सर सैयद अहमद खां के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, फुल नहीं, अगर थोड़ा इससे ज़्यादा पढ़ना है तो 11th का बुक है, 11th का बुक है। वहाँ का पहला चैप्टर जो है उसी में मिल जाएगा सर सैयद अहमद खां का पूरा डिटेल, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पहला ही सवाल है हम लोग का कि सर सैयद अहमद खां कब और कहाँ पैदा हुए। मैं बताया था, सर सैयद 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए, एक मुअज़्ज़ज़ घराने में। नेक्स्ट सवाल है कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब और कहाँ रखी। उन्होंने 1862 ईस्वी में गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, समझे। तीसरा सवाल है, सर सैयद अहमद खां के मशहूर रिसाले का नाम क्या था और उसमें किस किस्म की मज़ामीन छपते थे। तो सर सैयद तहज़्ज़ुबुल अखलाक, जिसमें समाजी तहजीब अदबी मज़ामीन शाया होते थे। चौथा सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद कैसे पड़ी। सर सैयद ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला था जो 1878 ईस्वी में मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और बाद में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। चेंज करके उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा, इस शक्ल में सामने आया, समझ गए। नेक्स्ट सवाल है, पांचवा सवाल है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सर सैयद अहमद खां की दो अहम तसानीफ किताबों के नाम लिखिए। जवाब में है कि आसारुल सनादिद, असबाब बगावत हिंद, ये इसकी तसानीफ है। नेक्स्ट है, देखो इसलिए मैं बोला कि थोड़ा 11th का बुक पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है। 11th का बुक या और भी किसी बुक में या गूगल में सर्च करके और भी पढ़ सकते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। सवाल नंबर 6 है कि सर सैयद की वालदा का नाम क्या था। अब ये सवाल आपके जो सर सैयद अहमद खां का जो पढ़े हम लोग, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ रहेगा। उसके वालदा का नाम, उसका वालिद का नाम दिया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए एग्जाम में आ जाए इसलिए मैं लिख के दिया हूँ। और आपके जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। सर सैयद के वालदा का नाम है अजीजुन्निसा बेगम। क्या है? अजीजुन्निसा बेगम। उसके वालिद का नाम, सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मतकी। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 18। सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई और कहाँ मदफून हुई। सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई और कहाँ दफनाया गया। उसकी वफ़ात 1858 ईस्वी में हुई, अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफनाया गया था, समझे। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला। 1878 ईस्वी में सर का खिताब मिला था। एमसीक्यू है, मेन तो एमसीक्यू जो बहुत सारे सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100 सवाल आएंगे तो जरूर एक दो यहाँ से पूछे जाएंगे। पहला है, सर सैयद अहमद खान किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन है अलीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर। तो कहाँ हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। कब? 1817 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश किस साल में हुई।
ऑप्शन है 1810, 1817, 1857, 1898। कब हुई थी? 1817 ईस्वी में, और 1898 में इसकी वफात हुई थी। समझे? नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद अहमद खां के जारी किरदा मशवरा मशहूर रिसाले का नाम क्या था? उसके रिसाले का नाम क्या था? मुखजन, उर्दू माला, तहज़ीबुल अखलाक, अल हलाल। तो क्या था? तहज़ीबुल अखलाक। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब किस साल मिला? 1877, 1875, 1878, 1885। तो कब मिला था? 1878 ईस्वी में सर का खिताब मिला था सर सैयद अहमद खान। आशारुल सनादिद और असबाब बगावत हिंद किसकी मशहूर तसानीफ है? नंबर ऑप्शन है मौलाना हाली, सिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नजीर अहमद। किसके है? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन जीम सही है। सातवां सवाल है कि सर सैयद अहमद खान ने उर्दू नसर में किस सनफ को फ़रोग़ दिया? दास्तान गोई, मुख्तसर मजमून निगार, ड्रामा निगार, कशीदा गोई। तो क्या था? मकतूब। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, मुख्तसर मजमून निगारी। आठवां है, सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब होगी? ऑप्शन है 1895, 1898, 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी। कब हुई? 1898 ईस्वी में, और दफनाया गया अलीगढ़ में। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद अहमद खान कब मदफून हुए? कहाँ मदफून किया, कहाँ दफनाया गया? दिल्ली, गाजीपुर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ। कहाँ? कई बार बता दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट सवाल है कि मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किस साल कायम हुआ? 1862, 1869 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1898 ईस्वी। कब? 1878 ईस्वी में मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर उसी का नाम चेंज करके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया, जो आज भी है कायम वहीं अलीगढ़ में। नेक्स्ट सवाल है 11वां, सर सैयद अहमद खान की इब्तदाई यानी शुरुआती तरबियत किसकी निगरानी में हुई? वालिद, दादा, वालदा, चचा। किसके निगरानी में हुई थी? वालदा के निगरानी में। नेक्स्ट सवाल है 12वां एमसीक्यू हमारा, सर सैयद अहमद खान की किस मशहूर तालीमी तहरीक के बानी थे? देवबंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, नदवा तहरीक, खिलाफत तहरीक। तो क्या थे? अलीगढ़ तहरीक। 13वां सवाल है हमारा, सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान का सफ़र किस साल किया? 1857, 1862, 1869, 1878। कब किया था? हम लोग पढ़े थे उधर अभी। कब? जीम, 1869 ईस्वी में। 14वां है कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का बुनियादी मकसद क्या था? सियासत सिखाना, मुसलमानी की समाजी और अखलाकी इस्लाह, सिर्फ अंग्रेजी तालीम का फ़रोग़, शायरी का तरवेज़। तो क्या था? इसका ऑप्शन से क्या सही होगा? बा। क्या? बा, मुसलमानों की समाजी और अखलाकी इस्लाह के लिए तहज़ीबुल का बुनियाद का मकसद था। 15वां सवाल है, सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम किया? दिल्ली ऑप्शन है, अलीगढ़, गाजीपुर, आगरा। कहाँ किया था? गाजीपुर में। जीम सही आंसर। 16वां है, उर्दू का पहला बाकायदा मजमून निगारी किससे तस्लीम किया जाता है? मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद खां, मौलवी नजीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो किससे किया जाता है? सर सैयद अहमद खां। 17वां सवाल है, सर सैयद की तसनीफ़ आसारुल सनादिद का मौजू क्या है? तारीख़ हिंद, दिल्ली की तारीख़, इमारतें, जंग आज़ादी का असबाब, अखलाकियात। तो क्या है? सैयद बा इसका सही है, दिल्ली की तारीख़ इमारत का मौजू था इस। 18वां एमसीक्यू हमारा, असबाब बगावत हिंद किस वाक़े के पस मंज़र में लिखी गई? पहली जंग आज़ीम, 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी, तक़सीम हिंद, हिजरत मदीना। क्या था? 1857 ईस्वी के जंग आज़ादी। बा आंसर सही होगा। 19वां एमसीक्यू है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया?
1870, 1875, 1878, 1880। तो कब किया था? 1875 ईस्वी में। राइट आंसर बा होगा। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? 1898, 1910, 1920, 1947। तो कब मिला था? 1910 ईस्वी में मिला था। 21वां एमसीक्यू है, सर सैयद अहमद खान ने किस किस्म की जबान व बयान को रवाज दिया? मुश्किल और शकील, सादा व साफ, रंगीन और शायराना, सिर्फ अरबी आमरी। क्या था? सादा और साफ, बा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद के नज़दीक कौम की तरक्की का वाहिद रास्ता क्या है? सिर्फ तजारत, जदीद तालीम और साइंस, सियासत में हिस्सा लेना, पुरानी रवायत पर कायम रखना। क्या सही होगा? जदीद तालीम व साइंस। समझे? 23वां सवाल है, इनमें से कौन सी शख्सियत सर सैयद की सात रफ़का यानी साथियों में शामिल थे? अल्लामा इकबाल, अल्ताफ हुसैन आली, फैज़ अहमद फैज़, मिर्ज़ा गालिब। तो कौन थे? अल्ताफ हुसैन आली, बा आंसर राइट। 24वां सवाल है कि सर सैयद अहमद खान का मज़ार कहाँ वाक़ई है? ऑप्शन है जामे मस्जिद दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मस्जिद में पहलू, गाजीपुर, लखनऊ। कहाँ है? बा आंसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 25वां से है, सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक किस मुल्क के रसाइल से मुतासिर होकर जारी किया? फ्रांस, इंग्लिस्तान, तुर्की, ईरान। तो किसका? इंग्लिस्तान, बा आंसर। 26वां है सवाल है, सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? मीर तकी, मीर तकी, मीर मुत्तकी, मीर तकी, मीर दर्द, मीर अनीस। क्या था? मीर अनीस। क्या सही होगा? अलिफ, मीर मुत्तकी। सर सैयद अहमद खान ने आसारुल सनादे किस ज़बान में लिखी थी? फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी। तो किस में लिखी थी? उर्दू में। जिम सही आंसर। 28वां सवाल है कि सर सैयद अहमद खान को जो जवादे सर सैयद खान को जवाद अल दौला आरिफ जंग का खिताब किसने दिया था? अंग्रेजी हुकूमत ने, बहादुर शाह जफर ने, निज़ाम हैदराबाद ने, नवाब अवध ने। किसने दिया था? किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। 29वां एमसीक्यू है कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस पेशे से वाबस्ता रहकर गुजार? तिजारत, तब, अदलिया है, अदालत। अदलिया मतलब अदालत, फौज। तो क्या होगा? अदलिया, जीम अदालत। 30वां सवाल है कि असबाब बगावत हिंद लिखने की बुनियाद का मकसद क्या था? अंग्रेज़ों की खुशामद, जंग के असल असबाब की हुकूमत को आगाह करना, हिंदुओं की हिमायत, मुसलमानों की सियासत से दूर करना। क्या सही होगा? जंग का असल असबाब को हुकूमत को आगाह करना। समझे? बाय आंसर राइट। 31वां है, सवाल कि सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में कौन सा मदरसा कायम किया? मदरसे आलिया, मदरसे गुलसनिया, मदरसे फारसिया, मदरसे अरबिया। तो क्या? मदरसे फारसी, जीम सही आंसर। 32वां एमसीक्यू है आप लोग का, सर सैयद अहमद खान ने बाइबल की तफसीर किस नाम से लिखी? तफसीरुल कुरान, तबय्युनुल कलाम, खुतबात अहमदिया, ज़लाउल कुलूब। तो क्या क्या सही आंसर होगा? जल्दी, बा आंसर इसका सही, तबय्युनुल कलाम। 33वां, सर सैयद के किस रफ़ीक ने हयात जावेद के नाम से उनकी सवाना उम्र लिखी? सिबली नौमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलवी ज़ियाउल्लाह। तो कौन? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने लिखा। 34वां सवाल है कि सर सैयद अहमद खान ने खुतबात अहमदिया किसके जवाब में लिखी थी?
लॉर्ड मेकाले, वलीम मेवेर, सर जॉन केंट, लॉर्ड डलहौजी। वलीम मयूर, वलीम मयूर आंसर। 35वां सवाल है कि सर सैयद अहमद खां का रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की अशात कब हुई, कब शाये हुई? ऑप्शन है 1880, 1890, 1894, 1898। तो कब हुई थी? 1894 जी राइट आंसर। 36वां सवाल है सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के दफ्तर गाजीपुर से कहाँ मुंतकिल किया, यानी गाजीपुर से लेकर कहाँ लेके चला गया? दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, लाहौर। कहाँ लेके गया था? अलीगढ़ लेके गया था जी राइट आंसर। 37वां सवाल है सर सैयद अहमद खान ने कुरान पाक की तफसीर कितने जिल्दों में लिखी? 5 जिल्दों में, 7 जिल्दों में, 10 जिल्दों में, 12 जिल्दों में? कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में लिखी। 38वां है सर सैयद अहमद खान ने किस रिसाले ब्रट्स इंडियन एसोसिएशन, ब्रट्स इंडियन एसोसिएशन कायम की? 1860, 1866, 1870, 1875। कब किया था? 1866 ईस्वी में। देखो ये सब आप लोग को शायद बुक में नहीं है, बहुत सारा सवाल बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ लेना, यहाँ बहुत जरूरी है। टेलीग्राम में नोट मिल जाएगा। सवाल नंबर 39 है MCQ। सर सैयद के दादा जवाद अली खान, उनकी सर सैयद के दादा का नाम क्या था? जवाद अली खान। एक और यहाँ मिल गया आप लोग का सवाल, पूछ दे एग्जाम में तो। किस मुगल बादशाह के दरबार से वाबिस्ता थे? अकबर शाह, आलमगीर सानी, शाह आलम सानी, बहादुर शाह जफर? किसके? जीम शाह आलम सानी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो सब किसी का जवाब यहाँ मिल जाएगा, सब किसी का टेबल में जवाब 1 2 3 सही जवाब मिल जाएगा आप लोग को, दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। अब रिया, रिया के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। किसके बारे में? रिया के बारे में। रिया, देखो रिया होता क्या है इसके बारे में पहले, रिया का मतलब क्या होता है ये चीज जानना होगा। देखो रिया का मतलब होता है क्या? दिखावा। क्या होता है? दिखावा। रिया का माने होता है दिखावा। रिया का मतलब दिखावा, दिखावा, दिखावा करना, समझे? दिखावा करना यानी किसी काम को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करना, न कि सच्चे दिल से। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंसान को अपने अच्छे काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। रिया में कहा गया है कि सिर्फ अच्छा काम किसके लिए? अल्लाह के लिए करना चाहिए, न लोगों की तारीफ के लिए। समझे? ये मत हो। दोस्तों एक मिसाल देता हूं मैं। दोस्तों जब कोई इंसान नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, या कोई भी अच्छा काम करता है सिर्फ इसलिए कि लोग उसकी तारीफ करें, इसे रिया कहते हैं। जो दिखावा करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और वो दिल से नमाज नहीं पढ़ रहे, वही क्या हुआ? दिखावा करना, यानी रिया कहते हैं उसी को। रिया एक कहूं तो रिया एक बुरी आदत है, क्योंकि इसमें नियत साफ नहीं होती है, नियत साफ नहीं होती है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि अल्लाह सिर्फ वही उसी का अमल कबूल करता है जो दिल से किया जाए, दिखावा कबूल नहीं करता है। दिखावे करने वाले लोग अपनी नेकियों को सवाब खो देते हैं। दिखावा करने के लिए कोई सवाब नहीं मिलने वाला है जो दिखावा करता है। रिया इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है,
समझे? इस चैप्टर में पूरा वही है, समझे? समझ गए होंगे। एक मतलब आ जाके रिया का मानी क्या हुआ, तो दिखावा करना, समझे? नियत, इसमें नियत का साफ होना जरूरी है। अल्लाह सिर्फ उसी का दुआ कबूल करते हैं, नमाज उसी का कबूल करते हैं जो दिखावा नहीं करते, समझे? समझ गए होंगे। तो इसलिए इस चैप्टर में पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। हम तो समझ गए पूरा रिया में क्या क्या बोला गया, लेकिन आप यहाँ पढ़ के भी देख लेते हैं। ये कहानी रिया यानी दिखावे और बनावट के मौजू पर है। क्या है? यानी दिखावे और बनावे के मौजू पर है, यानी विषय पर है, जिसमें सैयद अहमद खान ने उन लोगों पर रोशनी डाली जो अपने हकीकी किरदार यानी अच्छी किरदार को छुपाते हैं और खुद को कुछ और जाहिर करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की रियाकार लोगों के मिसालें देते हैं कि एक तबका वह है जो खुद को ज़्यादा बुरा जाहिर करता है जितना वह हकीकत में है, और दूसरा तबका वह है जो ज़्यादा नेक और दीनदार होने का ड्रामा करते हैं, सिर्फ नेक होने का ड्रामा करते हैं। लेकिन उन सबसे ज़्यादा खतरनाक वह लोग हैं जो अपनी अंदरूनी बुराइयों को भी नहीं समझ पाते हैं और खुद को नेक तस्वर करते हैं। समझ गए? वही कहा गया है इसमें। सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, नमाज दिल से नहीं पढ़ रहे हैं कि कहे मेरा फला तारीफ करेगा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और फला तारीफ करेगा हमारा सब कोई। वो हुआ क्या? रिया। आगे बढ़ते हैं। सैयद इस मसले को हल करने के लिए मशवरा देते हैं कि हमें अपने दुश्मनों की तनकीद पर गौर करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमारे ऐबों को तलाश करता है, अक्सर हकीकत बयान करता है, जब दोस्त हमारी खामियों को नज़रअंदाज करते हैं या बहुत नरमी बयान करते हैं। दुश्मन की तनकीद हमें अपनी खामियों से आगाह करती है और उन्हें दूर करने से मौका का फराहम करती है। बिल्कुल राइट। आखिर में सर सैयद को नसीहत करते हैं कि वह अपने आमाल और ख़यालात को मजहबी उसूलों के मुताबिक जांचे और अपनी ज़िंदगी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के साथ मुआज़ना करें। अपनी सीरत को मोहम्मद सल्लम के ऊपर की तरफ से ढालें, दिखावा ना करें जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो। इस तरह हमें अपनी पोशीदा बुराइयों और खामियां समझ में आ सकती है और हम अपनी इस्लाह करें और अपने आप को सुधार कर सकते हैं। रिया मजमून में सर सैयद अहमद खान ने बनावट और दिखावे पर बात की है और इसमें इंसान की बातिन और ज़ाहिर के फ़र्क बयान करते हैं और उन लोगों को पर तनकीद करते हैं जो खुद को ज़्यादा दीनदार या ज़ाहिर करते हैं। ज़ाहिर तुम नमाज पढ़ते हो, हम फलां नमाज पढ़ते हैं, दिखावा मत करो, ज़ाहिर मत करो। दरअसल सर सैयद के मुताबिक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वह लोग हैं जो खुद को नेक समझते हैं मगर अपनी अंदरूनी बुराइयों से वाकिफ़ नहीं होते। उन्होंने ऐसे वसूल बयान किए हैं जिनके ज़रिए इंसान अपने दिल को पोशीदा खामियों को जान सकते हैं और अपनी इस्लाह कर सकता है, अपने आप को सुधार कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है सर सैयद? MCQ भी है सवाल है। सर सैयद अहमद खान के मुताबिक रिया का असल मफहूम क्या है? ज़ाहिर और बातिन को एक होना। नेक्स्ट है जाहिर कुछ हो और बातिन कुछ और हो। खुलूस दिल से इबादत करना, गुनाहों से तौबा करना। क्या है? बा आंसर होगा इसका। ज़ाहिर कुछ और हो यानी अंदर कुछ हो और दिखाते कुछ हो। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 के मजमून के मुताबिक कौन सी चीज़ इंसान को अपने ऐबों से आगाह करने में मददगार साबित करते हैं? ऑप्शन है चापलूस दोस्तों की तारीफ, दुश्मन की नुक्तेचीनी, अपनी सोच पर भरोसा करना, दुनिया की आशाइश। तो क्या है इसका आंसर? क्या होगा? दूसरा का बा, दुश्मन की नुक्तेचीनी करना। सर सैयद ने किस पैगंबर के मुनाजात के हवाले देकर बातिन की सफाई पर जोर दिया? हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत
दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो किसका? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी आंसर इसका राइट होगा। चौथा सवाल है कि सबक रिया में तीसरी किस्म की रियाकार कौन बताए गए हैं? अलिफ जो दानिस्ता दूसरों को धोखा देते हैं, बा है जो खुद को भी धोखे में रखते हैं और खुद को नेक समझते हैं, खुद को भी धोखे में रखते हैं और नेक भी समझते हैं, जो सिर्फ मालो दौलत का दिखावा करते हैं, जो गुनाह करके फिक्र करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? बा होगा, जो खुद को भी धोखे में रखते हैं और खुद को नेक समझते हैं। पांचवा है सर सैयद अहमद खान के नज़दीक नेकी का हकीका मोयार क्या है? ऑप्शन है लोगों की खुशनूरी शोहरत हासिल करना, अल्लाह की रजा और बातिनी खुलूस, सिर्फ जाहिर इबादत। तो क्या होगा इसका आंसर? जीम, अल्लाह की रजा और बातिनी खुलूस। हो गया हम लोग का इतना एमसीक्यू था। सब किसी का यहाँ 5 ही एमसीक्यू था, सब किसी का यहाँ आपको सही दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब सवाल जितना है ये आप लोग का बुक का सवाल है। अब देखो यहाँ एक सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 17 अक्टूबर 1817। अब ये आप 17 अक्टूबर आप लोग के बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए को बहुत सारा चीज नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? तो उसके वालदा का नाम क्या था? अजीजुन्नेसा बेगम। तीसरा सवाल है कि सर सैयद की वफात कब हुई? 27 मार्च, ये भी नहीं बुक में, 1898। चौथा सवाल है कि सर सैयद को कौन सा मजमून आपकी निसाब में शामिल है? तो कौन सा है? सर सैयद का मजमून रिया। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर सवाल, ये सब आपके बुक का है। मुख्तसर सवाल कि सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। तो लिखा हुआ है उसकी अजीम व फ़िक्र मौसलाते, उसकी पैदाइश हुई 1817 में, फिर अलीगढ़ मुस्लिम का क़याम किया, तालीम और समाजी हालत को बेहतरीन बनाने के ख्वाह थी, फिर 1898 में वफ़ात हो गई, ये उसके बारे में हुआ। फिर नेक्स्ट सवाल है कि सर दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किए। जुमलों में जैसे मोती, मोती क्या होता है? चमकीले होता है। समुद्र लिखा है, समुद्र से निकली हुई मोती बहुत कीमती होती हैं, बिल्कुल होती हैं। किताब, मैंने अपनी पसंदीदा किताब आजकल मुकम्मल कर ली, यह जुमला हो। वक्त की कदर करो, लिखा है वक्त कदर करने वाला शख्स हमेशा कामयाब होता है। फिर नाम, इस लड़के ने अपने अच्छे अखलाक से बहुत नाम कमाया। कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, बिल्कुल, ये आपको ऐसे एग्जाम में आ सकता है सब सवाल। तीसरा है मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए। मजमून जो आपका रिया है उसके बारे में 5 जुमले लिखिए, बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। तो तवील सवाल आता आपका जो मेन आपका हुआ, यह सवाल 6 नंबर जो आप लोग का 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जो भी हो वहाँ पूछे जाएंगे। एक पहला है कि सर सैयद की अदबी खिदमत पर एक मजबूत लिखें। तो वही है पूरा डिट्टो, पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट सवाल होगा जेर निसाब मजमून रिया का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। रिया के बारे में बयान किया। चलो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस चैप्टर में मैसेज पूरा पढ़ लिया हम लोग। तो दोस्तों आज हमने रिया चैप्टर को डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपका दोस्त 2027 में एग्जाम देने वाला है उसको शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।